इस माहौल में बाहर आना बहुत बड़ी बात है जी। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। 2 घंटे पहले सही है। प्रोफेसर साहब भी आ गए। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक हो प्रोफेसर साहब। जी आदाब, सलाम अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अब बेहतर है जी। जी जी, आप लोगों की दुआएं, मोहब्बतें और नेक ख्वाहिशात शामिल रही। जी जी, आज 2 हफ्ते के बाद हमने बच्चों से, एक ही घर में बच्चों से पहली बार मुलाकात हुई। वाह वाह वाह, क्या बात है जी। तो मुबारक मुबारक। जी जी, हालात राजेंद्र ही ऐसे हो जी गए। नमस्ते, हाँ जी, क्या हाल है राजेंद्र जी, छोकर जी? हाँ जी, बस बहुत ठीक है अच्छे। जी, ठीक। नमस्ते जी, सभी को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी। हम्म, और सर? बस मेहरबानी है आप। मैंने बड़ा अच्छा रहा जी आज ये वेबिनार बनाया है ना हमने। हाँ बिल्कुल ये बिल्कुल, एक ये अच्छा जरूरी है। इनिशिएटिव है जो हाँ, हम लोगों ने लिया आज। ये फैजान जी, भाई की मोहब्बतें हैं जो सबको हाँ ये जी, जुड़े हुए हैं। फैजान हाँ हाँ साहब जी, जो है, पूरी जो है इनकी जद्दोजहद और इनकी वक्त ऐसा है कि सबकी शक्लें देख रहे हैं, इससे बढ़िया भी कोई बात नहीं। हाँ जी सर भाई, सलाम वालेकुम। नहीं, आपका जज्बा जो है वो बहुत ही काबिल तारीफ है। हाँ फैजान भाई, हजरत जो है, हजरत की आज तबीयत सही नहीं है, तो इसलिए जी जी 10 मिनट में ज्वाइन करेंगे और सबसे पहले करा दीजिएगा ताकि उनकी तबीयत आज ज्यादा नासाज है, तो जरा देख लीजिए। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सलाम वालेकुम आदाब सभी को। सबकी खिदमत में। सबसे पहले तो अ, ईद मुबारक। ईद मुबारक इस बात की, अगरचे हम देख रहे हैं कि पूरे मुल्क में और हमारे जानने वालों में हमने बहुतों को खोया है इस दौरान। और बीच में तो ये सूरत हाल हो गई कि मैं खुद ज़ाती तौर पे इतना वहशत ज़दा हो गया कि न्यूज़ देखना मैंने बंद कर दिया, क्योंकि हमारे इतने करीबी लोग जो है इसमें गए हैं। लेकिन ये भी हर हर ट्रेजेडी और हर अलमिये में एक जो मुस्बत और पॉजिटिव पहलू जो निकल के आता है वो है इंसानियत का जो पहलू है, कि हमने देखा कि बहुत सारे साथियों ने बहुत ही बुरे हालात के बावजूद
जब हम देख रहे हैं कि लोग अपनों को के जनाजों तक शामिल होने से डर रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं, मजबूर हैं। वैसे में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जान पे खेल के आज भी जो ज़रूरतमंद हैं उनकी मदद को दौड़ रहे हैं और जा रहे हैं, और जिस तरह से भी हो रहा है वो कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है इंसानी तारीख में। ये जो जिन हालात से पूरी दुनिया नबर्द आज़मा है या जिसका सामना कर रही है, हमने तारीख में कभी ऐसी पूरी 5000 साल की तारीख देख ले तो रूए ज़मीन कभी इतनी मुतासिर नहीं हुई एक बीमारी से। बीमारियां आती रही हैं, कोई एक इलाका में होता था और लोग मरते थे या मुतासिर होते थे। मिसाल के तौर पे 10वीं 11वीं सदी 11वीं सदी में एक बहुत बड़ी वबा ऐसी आई थी जिसमें सेंट्रल एशिया से लेके और इंडियन सब कॉन्टिनेंट तक लोग मुतासिर हुए थे और उसको काली मौत कहा गया था। और ये वही ज़माना था जब बिरूनी और इब्न सीना जैसे बड़े स्कॉलर्स और डॉक्टर्स मौजूद थे। तो जब उनसे लोगों ने पूछा कि हम क्या करें, तो उन्होंने कहा कि इसका कोई ख़ास इलाज नहीं है सिवाय इसके कि आप जो है घरों में महदूद हो जाएं। तो ये जो वबा फैलती हैं उसमें ये एक कॉमन चीज़ जो नज़र आती है। मैं अभी हाल में एक मैगज़ीन देख रहा था, 1930 की मैगज़ीन है, जब पहली बार हवाई जहाज़ के सफ़र की शुरुआत हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद। तो इंग्लैंड में बहुत सारे जो डॉक्टर्स और स्कॉलर्स थे उन्होंने इस बात का एक अंदेशा जाहिर किया था कि जो बीमारियां पहले चूँकि सफ़र के जो मीन्स थे वो ऐसे थे जो देर से लोगों को पहुंचाते थे, ज़्यादा पानी जहाज़ था तो वो भी हफ्तों और महीनों उससे लगता था। तो उनका ये कहना था कि उससे बीमारी जल्दी फैलती नहीं है। अब चूँकि जहाज़ का सफ़र है तो उससे ख़दशा ये है कि बीमारियां दुनिया में ज़्यादा फैलेगी, और हम आज उसका एक नमूना देख रहे हैं कि एक बीमारी जहाँ से भी फैली पूरी दुनिया में फैल गई और पूरी इंसानियत मुतासिर है। और इसमें जिसको कहते हैं कि पूरे सिविलाइजेशन का नुकसान होता है। सिविलाइजेशन क्या है? लोग हैं और उन्हीं से बनता है, और उसमें अगर हम किसी 4-10 आदमी को अगर खो दे तो उस पूरे ट्रेडिशन की मौत हो जाती है। हमने खुद, अगर हम जिस से हमारा ताल्लुक है लिटरेचर से, हमने देखा कि बड़ी बड़ी हस्तियां इस दौरान में हमने उनको खो दिया है। तो ये इस ट्रेजेडी से हम जूझ रहे हैं, पूरा मुल्क जूझ रहा है, पूरी दुनिया जूझ रही है। लेकिन बहरहाल इसका एक मुस्बत पॉजिटिव पहलू ये भी है कि लोग जो है, लोगों ने हिम्मत बांधा है और एक दूसरे की मदद को आए हैं। हमारे यहाँ पे जितने बहुत सारे साथी हैं, फैज़ान साहब हैं और भी तमाम लोग हैं, मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप और उनके ज़रिए लोगों को खाना पहुँचाना हो, दवा पहुँचानी हो, ऑक्सीजन पहुँचानी हो, तमाम चीज़ों को लेके लोग हर जगह पे खड़े हो रहे हैं। हमारी यूनिवर्सिटी में जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो कोलैप्स कर गया है, लेकिन यूनिवर्सिटी के टीचर्स ने खड़े हो और आपस में चंदा करके और ऑक्सीजन एक दूसरे को पहुंचा रहे हैं, दवाएं पहुंचा रहे हैं। तो ये भी एक पहलू है, और खुदा करे कि हम सब मिलके इस मुसीबत से निकल जाएं। और बस इन्हीं लफ्ज़ों के साथ कि हम दुआ करें। और दूसरे ये कि ये एक रियलाइजेशन का भी बहुत वक्त है कि इंसान को ये देखना है
कि जो मटेरियल जो हमारा वजूद है उसकी क्या हैसियत है और हम किन चीज़ों में उसको इन्वेस्ट करते हैं या ज़ाया करते हैं, कि इसको भी हमें देखना चाहिए। हमें चाहिए कि इंसानियत की भलाई के लिए, अच्छाई के लिए, सच के लिए, लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए हम अगर कुछ कर सकते हैं, जो हमसे हो सकता है, चाहे वो हमारी बातों से हो, हमारे लिखने से हो, हमारे अमल से हो, या एक दूसरे से कनेक्ट करने से हो, जो कुछ भी इंसान अच्छे के लिए अगर कर दे जिससे दुनिया और खूबसूरत हो जाए, तो वही हमारी हमारी सबसे बड़ी एक तरह से कमाई है। और यहाँ पे जो लोग जमा हुए हैं, खुदा का शुक्र है कि ज़्यादातर लोग इसी जज्बे के हामिल हैं, और खुदा करे कि ये जज्बा और लोगों में फैले और हम अपनी कमियों को भी उस पर वो करें। बहरहाल मैं तमाम लोगों से आपसे दुआ की दरख्वास्त है और उम्मीद है कि हम इस मसले से निकल के आ जाएंगे। शुक्रिया बहुत बहुत। मैं कह रहा था तो शुक्रिया साहब का, जज़ाकल्लाह। अच्छा, हजरत ने ज्वाइन कर लिया है, हजरत ने ज्वाइन कर लिया है। जी जी। अल्लाह ताला साहब हजरत को ले आइए। आलम आलम कर रहा है अखलाक अहमद के नाम से। आलम सुना रहे हो? सभी साथियों को आदाब, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आज का दिन हमारे दोस्तों ने बहुत ही एक अच्छे ढंग से मनाने का निश्चय किया। उसके लिए मैं खुदाई खिदमतगार हिंद की तमाम साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शाबाशी देता हूँ कि उन्होंने आज के इस ईद के मुबारक मौके पर हम सबको जोड़ा। जैसा कि हम जानते हैं कि ईद का तो मतलब ही खुशी है कि हम जब कोई भी काम खुशी से करते हैं और उसका इजहार करते हैं लोगों की भलाई के लिए, तो वो बढ़ जाती है। मेरी उस्ताद निर्मला देशपांडे जी कहा करती कि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं और गम बांटने से घटते हैं। तो आज जो ईद का मुबारक मौका है, इसकी खुशियां पूरी दुनिया के अंदर महकें, बढ़ें और वो जो इंसानियत का संदेश हमें हमारे पैगंबर साहब ने और दूसरे सूफी संतों ने और दूसरे हमारे
जो इस ऐसे लोग रहे जिन्होंने इंसानियत का रास्ता दिखाया, उन्होंने दिया था, उस पर हम चलने की कोशिश करें। आज की हम समझते हैं यही हमारी दुआ है। प्रोफेसर आहान साहब ने जिक्र किया कि पूरी दुनिया के अंदर एक महामारी जिसको कोविड-19 के नाम से जाना जा रहा है वो फैली हुई है, और हमारे देश के अंदर, खास तौर से हमारे देश के अंदर जो हालात बने हैं वो बिल्कुल ही इस तरह के हैं कि हम उसको बयान नहीं कर सकते। रोजाना हमारे प्यारे लोग हमसे बिछुड़ रहे हैं, हमारे परिवार के लोग जा रहे हैं, हमारे आस पड़ोस के लोग जा रहे हैं, और देश की जो नामचीन हस्तियां हैं वो भी आज के हालात में नहीं बच रही। हम इस बात को जानते हैं कि कुदरत ऐसे लोगों को बहुत ही मेहनत से तैयार करती है, और ऐसे लोग अगर चले जाएं तो वो समाज में, मुल्क में बहुत बड़ी खला पैदा करते हैं। हम आज दुआ करते हैं उस परवरदिगार से इस ईद के मौके पर कि जो लोग भी हमारे से छूट कर चले गए हैं, हमारा साथ से चले गए हैं, उन सब की आत्मा को शांति दे, उनके परिवारों को इस दुख सहन करने की शक्ति दे। साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हम पिछले 2-3 साल से खास तौर से देख रहे हैं कि किस तरह से सांप्रदायिकता के आधार पर फिरकेदाराना वातावरण बनाने का पूरे देश के अंदर एक माहौल बनाया गया है। हम लोगों ने देखा कि किस तरह से ऐसे कानून जिनका कोई मायना नहीं था, जिनका कोई मतलब नहीं है, और जिनका सिर्फ मतलब यही है कि हम अपने देश के जो दूसरे नागरिक हैं उनको किस तरह से नीचा दिखाएं, उनको किस तरह से बेदखल करें, ये था, उसको लाया गया। और लोगों ने जिस तरह से उसका एकजुट होकर मुकाबला किया, उसको सलाम है। इसके बाद हमारे देश के अन्नदाता किसान जो राजाओं के राजा हैं, उनके जो अधिकार थे उनको कुचलने के लिए 3 मनहूस कानून हमारे देश के अंदर लाए गए, और हमने इस बात को देखा कि उन कानूनों का मुकाबला करने के लिए हमारे देश के किसान, वीर किसान आगे बढ़े, और उन्होंने न केवल उन कानूनों का विरोध किया बल्कि सीना तान कर दिल्ली के चारों तरफ आज वो लगभग 6 माह होने को हैं बैठे हैं, और सरकार के कान पर कोई जू नहीं रेंग रही। मैं इस बारे में कहना चाहूंगा कि ये कानून जो हिंदुस्तान के अंदर किसानों के अधिकार को कुचलने के लिए लाए गए, उन सब के का जो नेतृत्वकारी दस्ता है वो भी वो किसान हैं, पंजाब के किसान हैं। खास तौर से अगर मैं सलामी के तौर पर कहना चाहूं कि सिख किसान हैं कि जिन्होंने बहुत ही बहादुरी से, जिनका इतिहास ही बहादुरी का है, उन्होंने उन कानूनों का विरोध किया। और इसी हालात के चलते इस कोरोना महामारी ने भी हमारे देश में अपने पांव पसार लिए। मैं इस मौके पर जरूर कहना चाहूंगा कि इस बीमारी में हर लोग, कोई किसी जाति को, किसी धर्म के लोगों को, किसी क्षेत्र के लोगों को ये बीमारी नहीं बख्शती, और ऐसे ऐसे नायाब हीरे जो हमारे समाज के रत्न थे उनको ले जा रही है कि जिनके क्षति अपूर्णीय है।
पर इसके साथ साथ हमें ये भी देखना होगा कि आज ऐसे विपरीत हालात में जबकि सरकार बेबस है, अरे पिछले साल हमने देखा लाखों लाख मजदूर अपने घरों की तलाश में, जो प्रवासी मजदूर थे जिनको अतिथि मजदूर कहा गया, वो अपने घरों की तलाश में निकल गए। हमारे लोग जिनके ऊपर सत्ता का दायित्व था वो लोग चुपचाप बैठे रहे। और आज भी आप देख रहे हैं कि किस तरह गांवों की हालत हो रही है। अब कहा जा रहा है कि गांव के अंदर जो शव हैं वो नदियों में, नहरों में बहाए जा रहे हैं। तो ये जो बेबसी के हालात पैदा हो गए हैं, ये जो दयनीय हालात पैदा हो गए हैं, ये जो हमारी पूरी मानवता के लिए चुनौती बन गए हैं, उसके लिए भी मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह से खुदाई खिदमतगार हिंद के नौजवान काम कर रहे हैं, दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और विरासत सिखिज्म ट्रस्ट के लोग काम कर रहे हैं, जिस तरह से और ऐसी संस्थाओं के लोग काम कर रहे हैं। अरे गैस का लंगर, आप सोचिए, गैस का लंगर, सिलेंडर, ऑक्सीजन का लंगर, मुफ्त में लंगर, घर घर पहुंचाने का लंगर। एक तरफ तो वे लोग सीमाओं की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं, एक तरफ किसान के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, एक तरफ जो काले कानून आप लेकर आए उनके खिलाफ लड़ रहे हैं, और एक तरफ आज जो महामारी आई है इसको लोगों को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि आज का ये मौका बड़ा चुनौतीपूर्ण है। ईद का तो अर्थ ही खुशी है। आज हम खुशियों को उस तरह से नहीं मना पा रहे जिस तरह से हमारी मनाने की परंपरा रही है। हम लोग जिस तरह से मिलजुल कर ईद मिलन के कार्यक्रम करते रहे हैं, वो जो मौके रहे हैं उसको हम नहीं मना पा रहे। पर हम इस बात में यकीन करते हैं कि रात चाहे कितनी भी गहरी हो, रात चाहे कितनी भी काली हो, पर सवेरा जरूर होगा। ये मनुष्यता की पराकाष्ठा ही नहीं, मनुष्यों ने जो अपने पराक्रम से विज्ञान को लेकर आए हैं, उससे इस महामारी से भी हम जरूर निजात पाएंगे और वो सुनहरा दिन आएगा। उसके लिए आज बहुत जरूरी है कि जो घृणा का वातावरण है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये महामारी किसी को नहीं बख्श रही। ये महामारी के जो मेन कारण हैं उनको छोड़कर लोगों के ऊपर लादा जाने की कोशिश की गई। इस महामारी को भी सांप्रदायिक बनाने की कोशिश की गई। ये जमाती इस तरह के करते हैं, ये इस तरह से ये करते हैं, इस तरह की कोशिशें की गई, बदनाम करने की कोशिश की गई, एक खास समुदाय के लोगों को बदनाम करने की कोशिश की गई। तो इन हालात में इसके बावजूद भी हमारे जो अक़लियत समाज के साथी हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे और लोग हों, चाहे हिंदुओं में भी मेजॉरिटी हिंदू, हम तो गांधी को मानने वाले हैं। गांधी से पूछा गया तुम कौन हो, गांधी ने कहा मैं सच्चा सनातनी हिंदू हूं। अगर मैं सच्चा सनातनी हिंदू हूं तो मैं उतना ही मुसलमान हूं, मैं उतना ही सिख हूं, मैं उतना ही ईसाई हूं, उतना ही जैन हूं, उतना ही बौद्ध हूं। और इसलिए आप याद करें कि अगर गांधी का सबसे बड़ा शत्रु कोई रहा, सबसे बड़े दुश्मन रहे, तो ये लोग रहे जो आज भी देश के अंदर नफरत के बीज पैदा करना चाहते हैं। तो आज हम इस बात का अहद लें, इस ईद के मुकद्दस मौके पर इस बात का अहद लें, प्रण लें, संकल्प लें कि जो हमारी साझी विरासत की परंपरा है उसको हम किसी भी कीमत पर टूटने नहीं देंगे। हम अपनी जो एकता है उसको हम बरकरार रखेंगे और हम अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से भी आंख मूंद कर नहीं रह सकते। याद कीजिए, महात्मा गांधी ने इस बात को कही थी, नेहरू ने इस बात को कहा था, मौलाना आजाद ने इस बात को कहा था कि
भारत की आजादी तब तक अधूरी है जब तक फिलिस्तीन की जनता को उसका अधिकार नहीं मिलता। और आज जिस तरह से वहां निहत्थे नागरिकों पर, प्रार्थना करते हुए लोगों पर बमबारी की गई है, वो घोर निंदनीय है। और हमारे देश में भी कुछ लोग अगर इजराइल के साथ खड़ा होने की हिमाकत करते हैं तो हमें समझ लेना चाहिए कि ये जो जहर का बीज, जहर का पौधा लगाया गया था, इसको कोई एक आध व्यक्ति, एक आध समुदाय, एक आध वर्ग के लोग अलग अलग करके नहीं उखाड़ सकते, नहीं उखाड़ सकते, इसको नहीं समाप्त कर सकते जब तक हम सब लोग मिलकर ये जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ये घिनौनी सोच की सत्ता हमने पैदा कर दी है, उसको उखाड़ने के लिए हम सब लोग इकट्ठे होंगे। मैं हाली के शहर का हूँ। मौलाना हाली की अगर मैं राष्ट्रीय एकता पर कोई बात न करूं तो मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी बात पूरी करूंगा। मौलाना हाली ने कहा था, तुम अगर चाहते हो मुल्क की खैर, न किसी हम वतन को समझो गैर, हो मुसलमान उसमें या हिंदू, बौद्ध मजहब के हो या के हो सिख बंधु, जाफरी होवें या के हो हनाफी, जैन मत होवें या के हो वैष्णवी, सबको मिलकर निगाह से देखो, समझो आंखों की पुतलियां सबको। इस बात को कहकर मैं आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारक देता हूं, अपने तमाम साथियों की तरफ से, गांधी ग्लोबल फैमिली की तरफ से, विश्व आर्य समाज की तरफ से, मिशन भारतीयम की तरफ से, और जो भी संस्थाओं से हम लोग जुड़े हैं, हाली पानीपति ट्रस्ट की तरफ से, आप सबको बहुत बहुत मुबारक। शुक्रिया। जी सुन पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। जी हम नहमदुहु सल्ली अला रसूलिल करीम। जी 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 नहमदुहु सल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, आज का दिन दो एतबार से बहुत अहम है। एक तो इसलिए कि मुसलमानों के लिए पूरी दुनिया में, पूरे मुल्क में सबसे ज्यादा उनका त्यौहार, उनकी खुशी का मौका है। लेकिन आज का दिन बहुत सारे हमारे साथ गम भी लेकर आया है। एक तो गम बड़ा वो है जो हमारे इस पूरे मुल्क में है, जिससे हम सब परेशान है। यहाँ के तमाम रहने वाले, तमाम हिंदू मुसलमान, यहाँ जो कोविड और बीमारी फैली हुई है, जिससे हजारों लाखों लोग रोजाना मर रहे हैं, हमें सबको मिलकर उसका मुकाबला करना चाहिए। उसके लिए कोशिश करनी चाहिए, उसके लिए हम जो खिदमत कर सकते हैं वो करनी चाहिए। और उसके लिए हमें सबको रिफाही तौर पर जगह जगह अपने इस तरह के इंतजाम करने चाहिए कि हम उन लोगों को जिनके पास ऑक्सीजन नहीं है, जिनके पास सहूलतें नहीं है, जिनके पास गुंजाइश नहीं है, हम उन्हें गुंजाइश फराहम करें। और ये काम किसी मजहब का नहीं है, ये काम किसी कौम का नहीं है, ये काम किसी इलाके का नहीं है, ये पूरी मिल्लत का है। ये तमाम मुसलमानों की मजहबी जिम्मेदारी बनती है। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह फी औनिल अब्द मा कान अल अब्द फी औन अखी, कि अल्लाह ताला बंदे की उस वक्त तक मदद करता रहता है जब तक कि बंदा अपने भाई की मदद करता है, और उसमें किसी का नाम नहीं है। इंसानियत की खिदमत में मजहब का दखल नहीं है। हमें सबको सबके साथ मिलकर खड़ा होना चाहिए।
और हम जिसकी भी मदद कर सकते हैं, वो हमारे महल्ले का है, हमारा दोस्त है, हमारा दुश्मन है, हमारे मजहब का मानने वाला है या नहीं मानने वाला, हमें सबको उनके साथ खड़ा होना है और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उनके लिए क्या ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं वो करें। हम जिसको मास्क दे सकते हैं, छोटी सी चीज है, वो दे सकते हैं। अगर हम किसी को ऑक्सीजन फराहम कर सकते हैं वो करना चाहिए। अगर हम किसी के खाने का इंतजाम कर सकते हैं वो करना चाहिए। हम किसी के लिए बेड का इंतजाम करना चाहते हैं वो करना चाहिए। हम किसी के लिए दवाओं का इंतजाम करना चाहते हैं। अगर कोई अपने घर पर रहकर इलाज करा रहा है, वहाँ हम उसकी कोई मदद कर सकते हैं वो करनी चाहिए। और ये हमारा सबका, तमाम मुसलमानों का नहीं, तमाम इंसानों की जिम्मेदारी है, तमाम इंसानों की ड्यूटी है कि वो सब मिलकर ये काम करें। और दूसरी बात, जो आज का हादसा है वो फलस्तीन का है। वो फलस्तीन का हादसा है कि सारी दुनिया में जो जुल्म हो रहा है और ये सारी दुनिया इस पर खामोश बैठी हुई है, ये कैसी कैसी अफसोस की बात है, कैसी दुख की बात है। आज तो सारी दुनिया को, तमाम इंसानियत को इसके लिए खड़ा हो जाना चाहिए था। और जो कुछ इसराइल कर रहा है, मैं नहीं समझता कि कोई वो आदमी जिसके दिल में दर्द है या जिसके अंदर, जिसके सीने में एहसास है, वो इसके लिए कुछ कर सकता है। हर एक को खड़ा होना चाहिए। इसराइल जो कुछ कर रहा है, हर आदमी को उसकी मजम्मत करनी चाहिए और हम उसके लिए जो भी कर सकते हैं, थोड़ा या ज्यादा, वो हमारी ड्यूटी और जिम्मेदारी बनती है कि हम सब करें। ये मसला सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, ये मसला अरबों का नहीं है, ये मसला फलस्तीन का नहीं है, ये मसला इंसानियत का है। अगर आज इंसानियत खत्म होती है तो याद रखिए कल हम भी इसके दर्द में आएंगे, कल हमको भी इसका नुकसान होगा। और उससे बड़ी बात जो मैंने शुरू में कही, वो हमारे मुल्क का मसला है कि ये जो कोविड की बीमारी है, इसमें हम जिसके साथ जो मदद कर सकते हैं, हम इसके लिए लोकल कम्युनिटी बनाए, हम उसके लिए जगह जगह इंतजाम करें, हम अपने भाइयों को, दोस्तों को, साथियों को उसके लिए तैयार करें। हम जो काम जो कर सकता है उसे करना चाहिए। हम उनको जो सामान फराहम कर सकते हैं वो करें। हम गैस फराहम करें, ऑक्सीजन फराहम करें, हम उनके लिए दवाएं फराहम करें, हम उनकी माली मदद करें और जो भी कुछ कर सकते हैं वो करें। ये काम जो लोग आप लोगों ने शुरू किया है, मैं इसमें सब में आपके साथ हूँ। अगर मैं कोई मदद कर सकता हूँ तो मैं हाजिर हूँ। और मैं समझता हूँ कि हमारे तमाम मुसलमान भाइयों को, खुसूसन इसलिए कि मुसलमान की हैसियत मुसलमान के औरों से ज्यादा जिम्मेदारी है इंसानियत की और इंसानियत को बचाने की, इसलिए उन सबको इसमें लगना चाहिए। और जहाँ अपने ब्लॉक में, अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में, जहाँ जहाँ आप लोग रह रहे हैं, अपने मोहल्लों में, बस्तियों में, वहाँ अलग अलग इंतजाम करें और लोगों तक ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा पहुंचाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपने इस प्रोग्राम में शामिल किया। अस्सलाम वालेकुम। आइए भाई साहब। हजरत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप आए इस तबीयत खराब में भी। बहुत ज्यादा खराब है भाई। और भाई काजी साहब खैरियत से? हाँ जी, सलामत। हाँ जी। इस आज ईद की खुशी के मौके पर मैं अपने सब भाइयों को सलाम वालेकुम, आदाब और जो सत श्री अकाल और जो नमस्कार पेश करता हूँ। एक तो सबसे बड़े खुशी का दिन है, चाहे हम कोविड भी है लेकिन हम लोग जो है एक अल्लाह ताला की रजा में रहने वाली कौम है। उस अल्लाह ताला की रजा में रहकर ही हम लोगों ने इस त्योहार को मनाना है। चाहे हम कभी गले मिलके मनाते थे, आज हमने चाहे इस ये जूम मीटिंग के राही की माध्यम से एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, तो जुड़ के आज हम अपनी खुशियों को भी साझा कर रहे हैं। इस दुख की घड़ी में भी अपनी खुशियों को साझा करने की कोशिश कर रहे हैं। और बड़ा अच्छा एक उपराला किया है ये खुदाई खिदमतकार ने, और मैं इसके लिए इनको बड़ा सराहनीय कदम किया है
क्योंकि हम जब आपस में एक दूसरे के साथ मिलते हैं ना और बात करते हैं तो एक हौसला होता है। और जैसे ही कि मुल्क में भी आप देख रहे हैं कोविड की वजह से हालात बहुत ज्यादा खराब हुए पड़े हैं, और इन खराब हालातों में भी आज हम अगर किसी के एक हौसले पे बैठे हैं तो वो हौसला यही है कि हम लोग एक परमात्मा के साथ जुड़ने वाली कौम है। चाहे हम अलग अलग धर्मों से हैं लेकिन फिर भी हम एक परमात्मा को मानने वाले हैं। तो हम अपने अपने तरीके से हम अपने अपने भाइयों के साथ ऐसे मतलब कठिन समय में भी खड़े हैं। तो उस खड़े होने का वजह ही यही है कि हम लोग जो है ये हमारे जो हौसले हैं ये हौसले कहीं टूटने ना पाए। तो ये बहुत जरूरी एक इस मौके पर एक खड़े होना, सोसाइटी के लिए खड़े होना बहुत जरूरी काम है। और खुशियां बांटने से बढ़ती हैं और जो दुख है दुख बांटने से कम हो जाता है। तो काफी सारे हमारे साथी चले भी गए हैं, और इन दिनों दिल्ली में काफी जो आप देख ही रहे हैं पीछे दिल्ली में और हिंदुस्तान में अलग अलग कई जगह पे और बाकी सारे वर्ल्ड में ही बहुत ज्यादा ये कोविड का महामारी रही है और 1.5 साल से हम लोग उलझ रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको कहता हूँ कि इस कठिन समय में ना हमें वो धैर्य की घड़ियां जो है धैर्य रख के अपने काम करने चाहिए और हौसले बुलंद करके जो जितनी भी समाज सेवी संस्थाएं हैं इनको आगे निकल के आना चाहिए और काम करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि ऑर्गेनाइज वेज में काम करना ये सबसे बड़ा जरूरी है। और हमारे मुल्क ने बहुत सारे अकाल झेले हैं, बहुत सारी बीमारियां झेली हैं। आज अगर हम लोग मतलब कोविड से थोड़ा ज्यादा बचे हुए हैं तो इसका कारण भी यही है कि मलेरिया जैसी बीमारी है वो हमारे बड़ों ने झेली थी और उसकी वजह से हम लोग जो हमारी जो इम्यूनिटी है वो शायद वर्ल्ड में सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। तो अदरवाइज जितने हम लोगों के पास साधन कम है, हमारे मुल्कों के पास साधन कम है, तो हम शायद इससे बहुत ज्यादा ही बीमारी झेल पाते। तो हमें हर हाल में शुक्र करना चाहिए। जैसे हम अगर त्योहार मनाते हैं और खुशियां मनाते हैं तो खुशियां मनाने के साथ साथ कभी अगर कठिन समय आता है तो उस कठिन समय के समय भी हमें ना हौसला रख के ही सारे काम करने चाहिए। मैं आपको बाबा फरीद की एक सदर एक शब्द, हम तो शब्द बोलते हैं, अगर शब्द उससे साझा करके आपको एक बात कहना चाहता हूँ। बाबा जी का एक शब्द देकर सुनाकर मैं आपको उसमें आपको बताना चाहता हूँ कि रजा में रहने से जो है आदमी को चाहे कुछ भी हो, रजा में रहने से ही आदमी जो है वो बुलंद हो, उसके हौसला बुलंद रहे तो वो हर चीज से लड़ सकता है। और यही हमारे बड़ों ने हमें सिखाया है कि हम जो है हर मौके पर चाहे बुरा समय आए चाहे अच्छा समय आए, अगर उस अल्लाह ताला की याद में जुड़े रहें तो शायद हमें ये जो कठिन समय है वो आसानी से निकल जाता है और हमारा हौसला बुलंद होता है। बाबा फरीद जी का अशार है, फरीदा मैं जाने दुख मुझको, दुख सब भी जग, उच्चे चढ़ के देखे तक घर घर एहे आग। तो बाबा जी जो कहते हैं, बाबा जी का कहने का मतलब है ये तो घर घर में आग लगी हुई है और आज समय जो इस समय कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जिसके रिश्तेदारियों में डेथ नहीं हुई या कुछ नहीं हुई, लेकिन हमें ये हौसला नहीं तोड़ना। अगर निजाम में कुछ कमियां हैं तो निजाम की वजह से हमने हौसला नहीं तोड़ना, हमने अपनी यकजहती को जो कायम रखना है। तो ये जरूर है, इस समय जो भी कठिन समय होता है, कठिन समय में वही वो आदमी निकलता है जो एक उस परमात्मा के साथ पर विश्वास रखता है और अपने हौसले को बुलंद रखता है। तो यही है। और हमने अपने अखलाक को जो है वो जो है ऊंचा रखना है और अपने जो है जो अपने कर्तव्य हैं सोसाइटी के लिए, जो सोसाइटी हमें कर्तव्य मांगती है हमें उस कर्तव्य के लिए तैयार रहना चाहिए। हम राइट्स के लिए तो क्लेम करते हैं लेकिन काम करने के लिए भी हम लोगों को आगे आना पड़ेगा। और खासकर हमारी नौजवान पीढ़ी को इस कठिन समय में, जैसे कि खुदाई खिदमतकार ने भी पहले बहुत जब पिछले साल से लंगर की सेवा, ऑक्सीजन की सेवा, और हम लोग सब मिलकर
जो भी हैं बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी वितकरे के, किसी को भी पूछते नहीं है कि भाई साहब आपका धर्म क्या है, आपका मजहब क्या है। हम तो ये कहते हैं जी आपका काम क्या, आपको चाहिए क्या है, उसको प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। हम सब ऐसे ही अगर मिलकर रहेंगे तो ये जो हिंदुस्तान की जो खुशबू से जो मिट्टी आती है, अलग अलग रंग के जो गुलाब खिले हुए हैं, उनकी जो खुशबू है वो महकती रहेगी। और जो हमारे जितने भी बड़े हैं, जो भी हजूर हजूर का टाइम है, हजूर का टाइम देखिए, उन्होंने कितने कठिन समय देखे हैं। उन्होंने ऐसे कठिन समय में उन्होंने गुजारे किए हैं, और इसीलिए आज वो जो अरब, जहाँ पर कुछ नहीं मिलता था और कोई चीजें नहीं थी, जो जिनको अनसिविलाइज बोला जाता था अरबियों को, उन अरबियों को गालिब कर दिया वर्ल्ड के ऊपर। तो आप देखिए ये उनकी तालीमात की वजह से है ना। गुरु नानक साहब हैं, गुरु नानक साहब ने जो है सारे सारे समाज को जो जोड़ने का काम किया। तो आज अगर 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 ये अगर हम देखें, एक हमारी ये मिडल ईस्ट से जो सभ्यता चली है, हजरत इब्राहिम की सभ्यता चली है, और एक जो हिंदू संस्कृति चली है, अगर उन संस्कृतियों दोनों को जोड़ने का काम किया तो बाबा नानक ने किया। तो मैं भी समझता हूँ कि ये हमारा इखलाकी फर्ज है कि हम सोसाइटी में जो है आपस में प्यार मोहब्बत इसको पैदा करने के लिए जो काम कर सकते हैं वो काम जरूर करें। एक दूसरे के त्योहारों में शामिल हों, एक दूसरे को मुबारकबाद दें। कठिन समय है दोस्तों, निकल जाएगा सब कुछ। जब ये दौर निकल जाएगा तो उसके बाद जो निकल के इसको कहते हैं नितर के जो निकलेगा ना, हम पंजाबी में कहते हैं जो निकलेगा नितर के निकलेगा, जो इसको झेल लेगा ना वो और भी मजबूत होकर निकलेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और सब अपने भाइयों को एक बार फिर से आदाब सलाम, और आप सबको ढेर सारी मुबारकें। आप इस कठिन समय में अपने हौसलों को जरूर बुलंद रखिएगा। कोई बात नहीं है, अल्लाह ताला पे भरोसा रखिए, हम बिल्कुल इस बीमारी से निजात भी पाएंगे, और सब कुछ ये सब कुछ, और मुल्क के हालात भी सारे ठीक होंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार, जय जिनेंद्र। शुक्रिया राजेंद्र भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं याद दिलाना चाह रहा हूँ कि लास्ट मतलब मुझे पिछले साल की मीठी मीठी यादें हैं मेरे साथ, कि हम लोगों ने अब की ईद और सबकी ईद करके मनाया था। तो राजेंद्र जी ने हमारा बड़ा साथ दिया था, और हम हनुमान मंदिर से हमने स्टार्ट किया, गुरुद्वारा बंगला साहिब, रकाबगंज और चर्च सब जगह गए थे। तो मेरे को बहुत अच्छी तरह याद है कि मजहब की बात सिर्फ शायद कुछ नेता या कुछ भ्रष्ट लोग ही कर सकते हैं। जब हम हनुमान मंदिर पहुंचे थे, तो जब हम लोगों ने वहां पर उनको शीर और खजूरें दी, तो उन्होंने मेरे को बहुत अच्छी तरह याद है, पंडित जी जो वहाँ के पंडित जी थे, उन्होंने मेरे को बहुत अच्छी बात लगी थी। उन्होंने कहा था कि अल्लाह से दुआ कीजिए, आप भी अपने अल्लाह से दुआ कीजिए, और हम सबके अल्लाह से दुआ कीजिए कि ये बीमारी किसी तरह दूर हो जाए। तो इसलिए मजहब का इस मामले में कुछ भी नहीं है। ये बीमारी हमारे लिए एक बहुत बड़ी आपदा है, और इस आपदा से निकलने के लिए सबसे पहले हमको आपस में जुड़ना पड़ेगा। ये जरूरी है कि आज की डेट में हम आपस में मिलने का मतलब ये नहीं कि हम गले मिलें, लेकिन ये जरूरी है कि हम आपस में जुड़े रहें, अपने एक दूसरे के दिमाग को मजबूत करते रहें, क्योंकि दिमाग की मजबूती ही विल पावर जिसे बोलते हैं, जितनी विल पावर होगी उतनी ही जल्दी हम इस बीमारी से लड़ पाएंगे। शुक्रिया। बिल्कुल ठीक कह रहे जी आप सैफ भाई, जैसे हम पहले लगे हुए थे आज भी लगे हैं। और हाँ हाँ, और अपने, हाँ जी जी, और आज भी आप देखेंगे हमारे हिंदुस्तान का जो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी आरिश भाई, हाँ क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। हाँ लग रहा है लेफ्ट हो नेट गई की जी मुझे। प्रॉब्लम होने और की वजह से लेफ्ट कर दिया। कोई अभी क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? भाई
किसी के पर्सनल मैसेज यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है? आरिश, मेरे ख्याल से पर्सनल मैसेज दिख रहे हैं यहाँ पे। हेलो जी, शुभ जी, हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है ना जी? आप सभी लोगों सर, को आ रही है आवाज आपकी। बहुत आरिश भाई सर लेफ्ट हो गए हैं, शायद कुछ नेटवर्क का इशू होगा। नहीं पंकज जी आ गए हैं, लाइन पर आ गए हैं। आवाज आ रही है पंकज सर, आपकी आवाज आ रही है जी। आप सभी लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। असल में मेरे लिए ईद हो, चाहे गुरु पर्व हो, दिवाली हो, चाहे होली हो, चाहे बुद्ध जयंती हो, ये सब त्योहार भारत की संस्कृति का हिस्सा हैं। मेरे लिए धर्म से ज्यादा ये संस्कृति का हिस्सा है, और कोई कल्चर के बगैर कोई मुल्क नहीं होता है। तो हमारा लिए ईद या दिवाली या होली किसी मजहब के खांचे में बंधे हुए त्योहार नहीं है। ये इंडिया के, भारत के, हिंदुस्तान के कल्चर के ऐसे धागे हैं जो हमको, उन लोगों को अचानक जोड़ लेते हैं जो किन्हीं कारणों से हमसे दूर हो गए, जिन लोग किन्हीं कारणों से हम उनसे बात नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप देखिए, रमजान के 30 दिन के कड़े जो व्रत हुए, लोगों ने रोजे रखे, उसके बाद में एक बारीक सा मासूम सा चांद निकलता है जो आपको भरोसा दिलाता है कि ये जो बारीक सा चांद है, कल यही बहुत बड़ा पूनम का पूरा चांद बनेगा। तो यही ये भरोसा है कि आज जो उम्मीद की एक छोटी सी किरण के रूप में रमजान का चांद आया, उसने ईद का मिठास दिया, यही कल एक पूरा चांद बनेगा। हमारी सबकी उम्मीदें पूरी होंगी। और जैसे अभी सरदार साहब सिंह साहब कह रहे थे कि ये जो है ये परीक्षा की घड़ी है, और ये परीक्षा की घड़ी की सबसे खासियत ये है कि लोग अपने अपने जब खाली वक्त होता है, या जो इस मुल्क की सियासत है उसमें मजहबी नेताओं को तलाशते हैं। लेकिन आज तय हो गया कि मजहबी नेताओं की हमको जरूरत नहीं है। अस्पताल होगा, इंजेक्शन होगा, डॉक्टर होगा, नर्स होगी, सड़क होगी, स्कूल होगा। यह हमारे लिए सबसे बड़ी सीख है इस परीक्षा की घड़ी में। बाइबल में भी प्रभु यीशु ने कहा है कि खुदाबंद जिसको सबसे ज्यादा प्यार करता है उसी को परीक्षा में डालता है, ताकि वो देखे कि संकट के समय में कहीं आदमी ईमान के रास्ते से भटक तो नहीं गया है। तो ये मान के चलें कि हम सब लोगों के परीक्षा की घड़ी है, और ये मान के चलें कि ये हम लोग इस इम्तिहान में पास होंगे, क्योंकि हम सब साथ हैं। हम सब लोग एक साथ जुड़े हुए हैं। देखो समाज के अलग अलग हिस्सों के लोग कितना प्यार से जरूरतमंद लोगों की सेवाएं कर रहे हैं, उनके साथ खड़े हुए हैं। और यही इंसानियत जब जिंदा रहती है, तो इसी इंसानियत को जिंदा रहने पर खुदाबंद भगवान अल्लाह वाहे गुरु खुश होता है कि नहीं, अभी इस धरती पे इंसानियत बची हुई है, और इस धरती के वजूद को थोड़े दिन और जिंदा रखना है। आप सभी लोगों को इस भरोसे के साथ में ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद कि हम लोग इस संकट की घड़ी में जो लोग जरूरतमंद है उनके साथ खड़े रहेंगे। हम लोग संकट की घड़ी में उन लोगों को नहीं भूलेंगे जो पिछले साल CA/NRC आंदोलन के कारण आज जेल में हैं। हम उन लोगों को नहीं भूलेंगे जो अलग अलग जगह राजनीतिक बंदी के रूप में जेल में हैं। हम उन लोगों को नहीं भूलेंगे जो इंसानी हक के लिए, ईमान के लिए पुलिस की प्रताड़ना के कारण जेलों में हैं। या हम उन लोगों को भी नहीं भूलेंगे जो आज व्यवस्था की कमी के कारण हम लोगों से बिछुड़ गए। उन सबको याद रखते हुए, उन सब पे भरोसा दिलाते हुए, जय हिंद, जय भारत। रमजान जितना अच्छा निकला, आने वाले दिन और अच्छे निकले। धन्यवाद। ये फकीर सैफुद्दीन साहब हैं जी। ये एशिया का बिगेस्ट जो प्राइवेट म्यूजियम है लाहौर में, ये भाई साहब हमारे चलाते हैं। और जो है आपके साथ ये अपने विचार रखेंगे, और आप जरा प्लीज सुनिए। मैं फकीर साहब को कहना, फकीर साहब जरा प्लीज जरा आप आए।
और अपने जी विचार रखें। जी, सब दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल और नमस्ते। जो भी दोस्त, आवाज आ रही है हजूर? कैन यू लिसन टू मी? हेलो, आ रही थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच जी। लेट मी इंट्रोड्यूस यू माई सेल्फ फर्स्ट। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा करा दूं। रंजिंदर इज लाइक माई यंगर ब्रदर लिविंग इन दिल्ली। तो माई सेल्फ, मेरा जो नाम है फकीर सैफुद्दीन है जी। मैं डायरेक्टर फकीर खाना म्यूजियम हूँ। मेरा ताल्लुक हिस्ट्री से है, लाहौर की कदीम और पुरानी खानदान से ताल्लुक है। और मैं एक बहुत बड़ा म्यूजियम, एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट म्यूजियम रन करता हूँ। और मैं पंजाब की हेरिटेज को, पंजाब की हिस्ट्री को और पंजाब की लेगेसी को मैं संभाल के बैठा हूँ लाहौर में। लाहौर की पुरानी फैमिली होने के नाते फकीर फैमिली इज अ वेरी रिनाउंड फैमिली इन पाकिस्तान, और लॉट ऑफ पीपल नोज मी इन इंडिया आल्सो। आज के उन्वान से मैं शुक्रगुजार हूँ विरासत ट्रस्ट का भी, और आपके इस प्लेटफॉर्म का भी, और सब दोस्तों का भी जो मुझे सुनेंगे। मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा, मैं क्योंकि मेरा ताल्लुक हिस्ट्री से है। हमें अपनी हिस्ट्री से कुछ सीखना चाहिए लाजमी। अगर हम अपनी तारीख को भूल जाएंगे तो वो कौमें कभी भी तरक्की नहीं कर सकेंगी। सबसे पहले तो अगर बात यह है, आप ईद का मौका है। आप यकीन कीजिए, जितनी उदास ईद इस बार पाकिस्तान में हुई है, शायद मेरी जिंदगी में इतनी उदास ईद कभी भी नहीं थी। हम लाहौर के अंदर एक मरकजी मस्जिद है जिसको बादशाही मस्जिद कहते हैं। तो हम लोग वहां पे ईद की नमाज पढ़ने जाते हैं। बहुत तबीयत उदास थी। और मैं अपने हिंदुस्तान के दोस्तों को ये बिल्कुल पैगाम देना चाहता हूं कि हमारे पाकिस्तान की हर मस्जिद में हिंदुस्तान की आवाम के लिए खास तौर पे कोविड की इस महामारी के लिए खास तौर पे अल्लाह से रहम और दुआ की गई है। और सब ने हाथ उठा के गिड़गिड़ा के दुआ की है कि परवरदिगार हमारे हमारे भाइयों को, हमारे हमसायों को अल्लाह इस वबा से और इस मुसीबत से बचा के रखे। हजूर, पाकिस्तान की अवाम हिंदुस्तान की अवाम के साथ शाना बशाना है। हमारे दिल धड़कते हैं, हमारी दुआ है परवरदिगार आप लोगों पे रहमतें फरमाए। परवरदिगार इस मुसीबत से लड़ने की आपको हिम्मत दे। और जिस तरह कुछ दोस्तों की मैंने सुनी, बीच में मेरा कोई पावर ब्रेकडाउन हो गया, एक दो बातें नहीं सुन सका, एक दो हजरात को। तो बड़ी खुशी हुई आप लोगों को अपनी एहसास है जिम्मेवारी का। ये बड़ी खुशी की बात है, हमारी बड़ी दिल करता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको ये भी बता दूं, जो पाकिस्तान में कोविड का हाल है वो जरा बेहतर है। हमारे कुछ सिस्टम जरा बेहतर हैं, हमारे डॉक्टर्स बेहतर है, अस्पताल बेहतर है। हमने इस किस्म का जो हमने इंडिया से वीडियोस के जरिए देखा, जिससे दिल इतना अफसोसनाक हुआ, और बल्कि आंखों में आंसू आ गए हम लोग को देख के कि परवरदिगार ने किस आजमाइश से हमारे भाइयों को डाला, इंडियंस को। तो हजूर बस यही कहना था। क्योंकि मैं बातें तो बहुत सारी, क्योंकि मैं तारीख के हवाले से, हिस्ट्री के हवाले से मैं बेशुमार बातें कर सकता हूँ, मगर आज के दिन सिर्फ मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरी दुआ है मेरे तमाम हिंदुस्तानी बहन भाइयों पे, मेरे अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, और परवरदिगार इस कोविड की महामारी से आप लोगों को महफूज रखे। और जिंदगी रहेगी तो इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो एक साहब ने बात की थी जहर का बीज। देखिए, वाकई हकीकत है, जहर बोगे तो हम जहर ही काटेंगे। ये आप इन प्लेटफॉर्म्स को, जिस तरह मैंने महसूस किया है कि आप इन प्लेटफॉर्म्स को प्यार और मोहब्बत और सांझ का बीज अगर बोएंगे तो इंशाल्लाह ये सांझ ही और मोहब्बत ही के फल निकलेंगे। मेरे सब भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे सुना। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं खुद इस वक्त बहुत ज्यादा बिजी हुआ हूँ। कुछ मेरी फैमिली के अंदर एक खाना होता है, दस्तरखान होता है, तो बस उसके लिए सब मेरा वेट कर रहे हैं। मैं आपसे इजाजत भी चाहूंगा, और मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे सुना। और इंशाल्लाह कभी वक्त मिलेगा तो दोबारा आपसे मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। जी।
आप सबको नमस्ते सबसे पहले तो। और आप सर सुन पा रहे हैं? जी जी हाँ, सबको मेरा नमस्ते पहले तो। और की शुभकामनाएं। और हमारी कोशिश है कि हम और भी ज्यादा लोगों से हर रोज जुड़ें। और कोशिश ये करेंगे कि जितने ज्यादा लोगों का हम मेंटल स्ट्रेस और उनकी मेंटल हेल्थ पे काम कर सकें। और ये आरिश सर का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था, उन्होंने स्टार्ट किया ये सारी चीजें कि हमें इस चीज पे काम करना चाहिए। और हमें लगता है कि जितना अच्छे तरह से अभी ह्यूमैनिटी सरफेस पे आई है, एक बहुत ही अच्छा साइन है आने वाले फ्यूचर के लिए। और बीच में जो सारी चीजें हम देखने को मिल रही हैं, लोग कैसे एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, एक मैसेज से कितने सारे ग्रुप्स में वो मैसेज जाता है और तुरंत किसी को हेल्प मिल जा रही है। तो ये एक सीखने का हमारे लिए बहुत अच्छा टाइम है। और इस जो ये एक जज्बा हमारे अंदर अभी आया है इंसानियत का, और इस चीज को मेंटेन करने का कि कैसे किसी की हेल्प की जाए किसी भी तरह से, चाहे आप उससे 2 मिनट बात ही क्यों ना कर रहे हो। तो मेरी कोशिश ये है कि हम इस चीज को आने वाले टाइम के लिए, आने वाले फ्यूचर के लिए कंटिन्यू रखेंगे। और यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, उनसे भी मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप अपना जो भी अच्छा काम कर रहे हैं, जिस जिस फील्ड में आप कर रहे हैं, उसको वैसे ही कंटिन्यू रखेंगे। क्योंकि हमारे जो देश की कंडीशन है अभी ऐसी है कि अगर हमने इंसानियत को खो दिया इस पेंडेमिक के बाद, तो शायद इससे भी बड़ा कोई पेंडेमिक अभी हमारा वेट करेगा आने वाले टाइम में। जो कि अभी हम देख रहे हैं कि मेंटल हेल्थ पेंडेमिक अभी बिल्कुल एज पे है। मतलब कोरोना के चलते हम लोग नहीं देख पा रहे हैं कि कितने लोग मेंटल हेल्थ इश्यूज से सफर कर रहे हैं बेसिकली। तो वो एक अलग पेंडेमिक तैयार हो रहा है। तो कोशिश यही है कि लोग आपस में एक दूसरे को सुने, उनसे बात करें, उनकी हेल्प करें, जिससे कि एक मानसिक जो उनका स्तर है उस पे वो लोग बिल्कुल अपना स्टेबल रहें, कोई डिस्ट्रेस ना लें, ऐसा ना फील करें कि दुनिया में वो अकेले हैं। अभी थोड़े ही दिनों पहले एक न्यूज़ सुनने में आई थी कि किसी की घर में इलाज के लिए पैसे नहीं थे, तो उसके चलते उन्होंने कुछ अपना सेल्फ हार्म करने की कोशिश की। बाद में उनकी बहुत मदद की गई और पूरी फैमिली को सेव कर लिया गया। तो ये देखिए, इस तरह के एक्ट हमें काइंडनेस के करने की बहुत जरूरत है। और आज के टाइम पे जो काइंडनेस है, जो वो इतना इम्पोर्टेंट चीज हो चुकी है कि दवाइयों से ज्यादा असर का इसका होता है बेसिकली। तो जो ये लव कंपैशन आपने एक दूसरे के लिए अपने अपने दिलों में जगाया है, इसको बिल्कुल भी कम ना होने दें। और कोशिश करें कि आने वाले टाइम में हम इस चीज को कंटिन्यू रखें। थैंक यू सो मच। लगता है प्रेशर सर के यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम है। फैजान भाई, फैजान भाई अभी फैजान भाई की मोनी, हाँ फैजान भाई आवाज आ रही है मेरी? फैजान भाई अभी मोनिका जी ने कुछ कहा, उस पर मुझे मुझे एक शेर याद आ गया जो मैंने बचपन में सुना था और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। जफर अहमद जाफरी साहब थे मुंबई के, उन्होंने ये शेर सुनाया था, बड़े बड़े बूढ़े थे। जो मिल ना सका मांग, जो पा ना सका ढूंढ, और सूखी हुई खेती के लिए अब्रू हवा मांग, और खुदा से मरने की दुआ मांगने वाले अगर इतना यकीन है तो मांग।
जी जी हरीश भाई, सबसे पहले तो सभी को आज ईद मुबारक। तो बाकी ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं। मेरे ख्याल से पंकज साहब ने जो भी कुछ देर पहले बोला तो बहुत बढ़िया बात कही। पंकज साहब की सारी बात से सहमत हूँ। मुझे लगता है ऐसे प्लेटफॉर्म का फ़ायदा सिर्फ यही है कि हम लोगों को जो आजकल नफ़रत का जो माहौल चल रहा है, उस नफ़रत के माहौल में हम कैसे उस नफ़रत की आग को कुछ कम कर सके, वही प्रयास हम सब लोग कर रहे हैं। उसी में थोड़ी सी एक ताकत मिलती है। एक सारे लोग इकट्ठा होते हैं जब एक ही मेंटेलिटी के लोग, जिनका काम है प्यार बांटना, मोहब्बत बांटना। तो मेरी यही कोशिश है कि सब लोग अपने इसी काम में लगे रहें और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश हो सकती है प्यार बांटने का काम करें, ताकि ये नफ़रत के सौदागर जो है ये ज़्यादा देर तक सत्ता में ना बैठे। बस यही कहना चाहता हूँ। हाँ जी, आप सबको ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है हेलो। जी, आ रही है। आप खुदाई खिदमतगार और विरासत सिखिज्म और आप सबको ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। हम तो यही चाहेंगे कि हम सब हिस्ट्री से और अपने इतिहास से सीखें कि कैसे हम सबको यही सिखाया गया है कि चाहे कोई भी मुसीबत आए, उसको सिर्फ और सिर्फ हौसला रख के और एकता के साथ हर हर एक मुश्किल का सामना करके सिर्फ और सिर्फ इंसानियत को जिंदा रखें। हम चाहे कुछ भी हो, किसी भी इंसान को या किसी भी राजनीतिक या किसी और वजह से हमें बांटने ना दें, क्योंकि हमारे देश हो या किसी भी जगह कहीं भी किसी के साथ बुरा हो रहा हो, उनको उनकी हर चीज का ध्यान रखने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ अपने हौसले को बुलंद रखना है। इंसानियत को जिंदा रख के हम ये याद रखें कि चाहे हमारी हिंदुइज्म में, चाहे इस्लाम में, चाहे सिखी में या क्रिश्चियनिटी में, सबका एक ही मूल अर्थ है। जहां भगवान हो, खुदा हो, वाहिगुरु हो या क्राइस्ट हो, सब एक ही राह पे चल रहे हैं। और जब तक हम इंसानियत को जिंदा रखेंगे और जब तक हमारा हर एक कदम इंसानियत की तरफ बढ़ता रहेगा, तब तक हम ये कह सकते हैं कि हमने अपने जीवन को व्यर्थ नहीं गवाया है। और इसी चीज को याद रखते हुए हमें ये याद रखना है कि कोई भी इंसान जब किसी को बांटने की कोशिश करता है, उसकी कमजोरी तभी सामने आती है जब वो देखता है कि सामने के लोग, चाहे वो CA/NRC का टाइम हो, चाहे फार्मर्स का टाइम हो, चाहे राशन बांटने का टाइम हो, या फिर कोविड का कोई भी पहलू हो, आगे भी देश के सामने बहुत सारे ऐसे खतरे आएंगे और विश्व के सामने। लेकिन जब तक हम एक हैं, तब तक किसी भी बीमारी हो या किसी भी गलत चाह से कोई इंसान अगर किसी को बांटना चाहे, हम उसको आराम से
दफन कर सकते हैं जब तक हम इंसानियत को जिंदा रखें और अपने जो पीस और ह्यूमैनिटी की जो हमारी इंसानियत की जंग है, इसका झंडा कभी भी कम ना हो। और हमेशा, चाहे हमारे देश के लिए, चाहे हमारे विश्व के लिए, पहले भी हमारी संस्कृति ने सिर्फ प्यार और वसुधैव कुटुंबकम सिखाया है। आगे जाके भी हमें किसी भी इंसान को या किसी भी राजनीतिक आइडियाज को जो हमें बांटने की कोशिश करते हैं, उनको कभी भी हम जीतने ना दें। हमारी एकता और हमारी इंसानियत की प्रति जो हमारी लहर है, इसको बढ़ाते रहें। और यही हमारा मेन मोटिव होना चाहिए। बाकी चाहे हम लॉयर्स हों, चाहे हम किसी सोशल सर्विस के हों या एजुकेशनल फील्ड से हों, कुछ फर्क नहीं पड़ता कि हमारा बैकग्राउंड क्या है। सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमारी जो एक नियत है, हमारे चाहे गुरुओं ने सिखाया, हिस्ट्री से अगर हमने सीखा नहीं कि बहुत आए जो हमें तोड़ने की, हमारी एकता को तोड़ने की या इंसानियत को तोड़ने की जिन्होंने कोशिश की, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जब हमारे हौसले बुलंद रहे, मुश्किलें तो हमारी जिंदगी में आती ही रहेंगी, लेकिन जब तक हमारी नीयत साफ है, जब तक हम सबको जोड़कर आगे एक मुल्क की इंसानियत की पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की जो हमारी एक नींव है, उसको हम कभी भी कमजोर ना होने दें। और चाहिए सेक्युलरिज्म तो एक बहुत छोटी चीज है, हमारे सामने रोज बहुत सारी चीजें आएंगी और आगे भी हमें प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि जब कोई इंसान अपने सामने बैठे हुए दुश्मन को ये सोचता है कि उसकी इंसानियत इतनी बड़ी है, उसकी इंसानियत और सच्चाई में इतनी ताकत है, उनकी एकता में इतनी ताकत है, तभी वो गलत चीजें करने पे मजबूर होते हैं। तो सिर्फ इसलिए कि सामने बैठा इंसान ज्यादा ताकतवर है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बस सबसे जरूरी ये है कि हमारे हृदय में सिर्फ एक स्वच्छ विचार और सिर्फ एक नियत, सिंगल पॉइंट फोकस्ड एजेंडा हो कि हम अपने देश, अपनी कौम, अपने नाम, अपने जो हमारी संस्कृति है, जहां प्यार सब में हम बांटते हैं, बिना आंखें खोले हम बड़े बूढ़े, कोई कौम नहीं, कोई भी वर्ग नहीं, कोई भी कास्ट सिस्टम नहीं, हमारे हिस्ट्री से अगर हम सीखेंगे नहीं, डिवाइड एंड रूल में ही तो उन लोगों ने हम पर राज किया है। अगर तब हमने नहीं सीखा, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब हमें अपनी इस लहर को इतना बढ़ाना है कि सच्चाई, इंसानियत, विनम्रता, पीस एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड हमेशा विक्टोरियस हो और हमेशा लोगों को ये लगे कि देखो, इनकी अच्छाई इतनी अच्छी थी, कि इनकी एकता इतनी स्ट्रांग थी कि हमने लाख कोशिशें की, लेकिन तब भी हम इनके हौसले को तोड़ नहीं सके। कोविड हो या सीए एनआरसी हो या फार्मर्स हो या देश को या पूरे विश्व को कोई भी मुश्किलें सामने आए, तो हम एकजुट होके इंसानियत को विजयी बनाएं। यही हमारे देश की संस्कृति कहती है। और अपनी कल्चर से जुड़ते हुए जो हमारी अच्छाइयां हैं, सिर्फ अच्छाइयों को आगे लेके जाएं, इसी में हम सब की इकट्ठे जीत होगी। थैंक यू जी। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हेलो हेलो हेलो, आरिफ भाई आवाज आई मेरी? ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, जो बोलना चाहते हैं।
अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे कह रहे हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। सभी सभी भाइयों को सबसे पहले ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और आज इस खुशी के मौके पर साथ में दुख का मौका भी है, लेकिन मिली जुली हमारी खुशी और ये जो है जो मुसीबत है इसके। नमस्कार सर, बहनें भी हैं। अच्छा हाँ हाँ, अंजुम जी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हाँ, अच्छा तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इस मौके पर जो आरिश भाई, सैफ भाई ने जो ये जो आयोजन किया, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और ये सिर्फ आयोजन वर्चुअली ही नहीं करते हैं, ये जमीनी पे लड़ने वाले दोनों ही मैंने देखा है। बड़े फाइटर हैं, बहादुर सिपाही हैं। और पिछले कोविड के दौरान तो इन्होंने मतलब जब सारी दुनिया घरों में घुसी हुई थी, क्योंकि डर और भय का, आतंक का माहौल उतना उस टाइम भी इतना ही था, लेकिन ये दोनों भाई और अपनी एक टीम को बना करके मैंने देखा, राशन पहुंचाना हो, दवाई पहुंचानी हो, किसी की मदद करनी हो, मतलब 24 घंटे में किसी भी टाइम ये लोग हाजिर रहते थे। तो इन मारिश भाई, सैफ भाई की, इनकी टीम को मेरा बहुत बहुत सलाम, बहुत बहुत इनको कॉन्ग्रेचुलेशंस कि ये लोग ज़मीनी फाइटर हैं और कोशिश कर रहे हैं अपने तौर पर कि भाई इस सिर्फ महामारी में ही नहीं, वैसे भी सामाजिक सरोकार जो है ये कोशिश कर रहे हैं, जो सांप्रदायिकता के खिलाफ कोशिश कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में कोशिश कर रहे हैं, सामाजिक जो बुराइयां हैं उनसे लड़ने के लिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर खुदाई खिदमतगार से भी मेरा इंट्रोडक्शन हुआ, पिछले 1.5-2 साल से जुड़ा हूं मैं इनसे। तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई हम तो जितना ये लोग काम कर रहे हैं इनका हौसला अफजाई करें, हम भी कुछ इनको योगदान कर पाए जमीनी तौर पे। वैसे तो इंटेलेक्चुअली और बातों में तो हम बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन मैं तो अपने आप को बहुत इनके सामने बहुत ही जो है तुच्छ पाता हूँ। खैर, कोशिश करेंगे कि आप लोग आगे बढ़े और हम भी जितना भी कोशिश होगा। अंजुम अंजु अंजु अंजुम मैडम जो है वो भी इतना लगी रहती हैं अपने सारी दिक्कतों के, फैमिली की जिम्मेदारियों के बावजूद भी। और उनको भी मैंने फील्ड में दिन रात काम करते हुए देखा है, अपना सब कुछ भूल करके। और कोविड के कैंप में जा करके 1-2 बार मुझे भी मौका मिला। तो ये जो प्रयास है ये तो बहुत ही ये है हकीकत में असली जन सेवा, असली जो काम है, जो 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 हमारे पैगंबर साहब ने किया, उन्होंने तो यही काम किया। उन्होंने गरीबों को, जो दबे कुचले थे, मजलूम थे, जो मजबूर थे, उन्हीं की तो लड़ाई लड़ी है ना। तो उसी वही आदर्श है बस। एक पैगंबर मोहम्मद साहब हों, या ईसा मसीह हों, या दूसरे जितने भी महापुरुष पैदा हुए इस जमीन पर, माइथोलॉजी हीरो की बात नहीं करता मैं, जिन महापुरुषों ने जमीनी अपने स्वार्थ, अपने अपने समय में से, अपनी सुविधा में से, अपने अपने आमदनी में से, और अपनी सुख सुविधा और आमदनी में से जो जो त्याग किया, जो सेवा करी, वही सच्चा हीरो है। और आज के दिन मैं तो यही कोशिश करूंगा कि मैं भी थोड़ा बहुत इनके साथ रह करके कुछ अपनी वकालत की जिंदगी से थोड़ा सा हट करके कोशिश किया है और भी करते रहेंगे। तो मेरा इतना ही कहना है, इतना ही संदेश है कि इन भाई लोगों की हम मदद करें और इनके हाथों को मजबूत करें, इनकी टीम को और भी मजबूत करें, ताकि ये लोग, इनका हौसला ना टूटे। बहुत बहुत शुक्रिया सभी भाइयों का।
अब्दुल गफ्फार आइए, असलियत में अब्दुल गफ्फार फख्र हो तुम्हारा। जी जी आरिज भाई, बहुत बहुत धन्यवाद हमें बुलाने के लिए। एक्चुअल में हम तो अब सुनने आए थे, अब आपने इनवाइट कर दिया तो दो शब्द बोल देता हूँ। सबसे पहले जितने भी यहाँ साथी मौजूद हैं उन सभी को ईद की मुबारकबाद। और जैसा कि हम जानते हैं कि ये ईद जो पर्व है अमन शांति भाईचारे का है, और हम लोग मनाते हैं सब लोग मिलके। और ये देश की जो खूबसूरती है कि अलग अलग मजहब के लोग एक साथ मिलके हर फेस्टिवल को मनाते हैं। और हमने देखा कि ये हमारा कल्चर है, यही हमारी कल्चर है। जो हम अगर दूसरे मुल्क में जाते हैं तो ये भारत का कल्चर ही यही है। तो जैसा कि हम आज की स्थिति में देख रहे हैं कि कोविड और ये पेंडेमिक को देखते हुए सभी लोग निराश हैं, लेकिन हमें लगता है कि पॉजिटिवली हमको सारी चीज़ों को डील करना चाहिए, क्योंकि माहौल तो बिल्कुल नकारात्मक बना हुआ है। जिस तरीके की सरकारें और सरकार कर रही है वो जग जाहिर है, और अब उन्हें तो ढूंढा जा रहा है कि सरकार कहाँ है और क्या काम होगा। और खास तौर पर लोगों ने विश्वास करना छोड़ दिया है, और लोगों को ये लग गया है कि अब आत्मनिर्भर हमें खुद बनना है, खुद जो भी कुछ इकट्ठा करना है और खुद ही जीने की कोशिश करनी है। कि अब उन्हें ये भी नहीं पता कि अब आने वाला समय क्या होगा, लेकिन फिर भी एक पॉजिटिव माहौल और एक पॉजिटिवनेस के उसमें देखते हुए अब जैसे कि बहुत सारे संगठन्स हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे आरिफ भाई जैसे लोग हैं और जो काम कर रहे हैं खासतौर पर जमीन पर, तो ये एक ईद के चांद की तरह है, ये अब मैं बता देना चाहता हूँ। और हमें लगता है कि आज ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरत है, और हमें भी जब भी मौका मिलता है हम लोग करते रहते हैं। अब सवाल ये है कि आज की स्थिति में जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, हम देख रहे हैं कि सरकारों के साथ साथ नफरत फैलाया जा रहा है इस समाज में, और जो इंसानियत है उसको खत्म करने के लिए वो भरसक वो प्रयास किए जा रहे हैं, चाहे वो मीडिया के माध्यम से हो। आजकल सरकारें जो वो उनके खिलाफ जो पब्लिक डोमेन में जो ट्वीट हो रहे हैं, जो पोस्ट डाले जा रहे हैं, उनको डिलीट करने में लगी है सरकार। वो जो जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है, जिनको बेसिक चीजों की जरूरत है, वो ना प्रोवाइड कराते हुए उस दूसरे काम में लगी है। तो अब जिस तरीके से हम सब जानते हैं कि देश की, इस मुल्क की सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, तो जिम्मेदारी अब हमारी सबकी बनती है, और ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि हम इस पेंडेमिक में सबके साथ में हाथ मिलाकर आगे लड़ाई लड़ें। और हमें पूरा भरोसा है कि हम लोग जीतेंगे और जीत भी रहे हैं, हम लोग जीत भी रहे हैं। तो बस मैं ये बोलना चाहता हूं कि इस नफरत को हराना है और हमें इंसानियत को जिताना है। इस ईद और खास तौर पर आने वाले जो भी फेस्टिवल होंगे वो हम और खूबसूरती से मनाएंगे, जो हम मनाया करते थे, पुरानी हम सुना करते थे किस तरीके से सब लोग एक साथ मिलजुल कर। आज वो तो संभव नहीं है, लेकिन हम उस दौर को भी वापस लेके आएंगे। तो मेरा बस सभी साथियों को दोबारा मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि मुझे आप लोगों ने 2 मिनट सुना, और मैं दोबारा ईद की मुबारकबाद देता हूं। थैंक यू आरिफ भाई। जी नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम सबको, ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं बस 1 मिनट में अपनी बात रखना चाहती हूँ। मेरा कहने का सिर्फ ये है कि ये समय सब चीजें भूल जाने का है, पॉलिटिक्स, दुश्मनी, मजहब, तमाम चीजें, तमाम परेशानियां। सिर्फ एक चीज याद रखने वाली है, जो है इंसानियत। और इंसानियत पे सबसे बड़ा खतरा जो कोरोना का है, उसके जो लोग इससे ग्रसित हैं, परेशान हैं,
जिनके घर वाले परेशान हैं, उसके अलावा बहुत सारे लोग जो सुन के, जैसे मैं ही हूँ, अगर मैं थोड़ा सा विचलित हो सकती हूँ तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं, बहुत मजबूत मजबूत लोग इस समय बहुत निराश हैं। तो हमें जो सबसे बड़ा फोकस हमारा होना चाहिए वो आसपास इस समय रखना चाहिए। जहां तक हमारा रीच आउट है, जितने लोगों से हम मिल सकते हैं बात के जरिए, फोन के जरिए, जैसे भी, उनकी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना है। उनसे किसी भी तरह नेगेटिव बात ना की जाए, किसी लॉस के बारे में बात करने के बजाय हमें आने वाले दिन के अच्छे के लिए बात करनी चाहिए। बस मुझे यही वो कहना है कि हमारी कोशिश इस समय सबसे ज्यादा इस पे होनी चाहिए कि जो डिस्टरबेंस है, मेंटल डिस्टरबेंस है सोसाइटी में, वो कम से कम, उसका लॉस कम से कम किया जा सके, वो बेहतर रहेगा हमारे लिए। बस मैं अपनी बात एक शेर के साथ कह के खत्म करना चाहती हूँ कि शाखें रहीं, अगर हम बचे रहे तो ही कुछ हो सकता है। शाखें रहीं तो फूल भी, पत्ते भी आएंगे, ये दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। बस, शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत खूब। मैं एक चीज और एक चीज मैं कहना चाहती हूँ। वो प्रोग्राम बहुत अच्छा कर रहे हैं, सब कुछ है हमारा, लेकिन मेरा जो कहने का मकसद था वो सिर्फ ये था कि हम फोन के जरिए, मैसेज के जरिए भी लोगों से मिले, बात करते रहे। और ये बात मैं इसलिए फोकस इस पे रख रही हूँ कि आज शाम को ही मेरे पास एक मेरी फ्रेंड का फोन आया और इतना ज्यादा डिस्टर्ब थी कि मुझे उससे 15-20 मिनट बात करके मैंने बहुत उसको थोड़ा सा रिलैक्स किया। तो इसलिए इस पे ध्यान रखना जरूरी है कि प्रोग्राम के अलावा हमें अपना रीच आउट बना के रखना है। और आप तो बहुत रखते हैं, बाकी हम लोग नहीं रख पाते हैं, इसलिए कहा। फैजान भाई, कुछ लोगों ने कहा, जैसे अभी लोगों को अंदाजा हो रहा है कि हो सकता है कि इंसानियत खत्म हो गई है, कोई लोग मदद नहीं कर रहे हैं, अभी भी बहुत है। असलियत में इंसानियत मरती नहीं है। जो मेरी सोच है, मैंने कहीं पढ़ा है कि इंसानियत मरती नहीं, इंसानियत अपने अंदर दबी हुई होती है। जब भी कोई दौर ऐसा आता है, जैसे सुनाई, भूकंप आता है, तो लोग एक दूसरे की मदद के लिए निकल आते हैं। तो मुझे लगता है कि बुरे दिन इसीलिए भेजे जाते हैं, जिनको हम बुरे दिन भेज रहे हैं, बता रहे हैं, ये इसीलिए भेजे जाते हैं कि ताकि हम एक हो सके, हमारी इंसानियत फिर से जाग सके। नहीं, मैं सुन रहा हूँ और मुझे सुनना जो है अच्छा लग रहा है अभी फिलहाल। फिर कभी। फैजान भाई, हमारे साथ चतुर्भुज राजपारा जी हैं, राजकोट से। तो आप हम उनसे गुजरात से। हाँ, वो भी अपनी बात रखें। नमस्ते जी। हाँ, ये आ गए। गुजरात जूनागढ़ से हूँ। हाँ, जूनागढ़ से हैं। हाँ जी। हाँ हाँ
जूनागढ़ से हूँ, गुजरात से हूँ मैं। सबको ईद मुबारक, नमस्कार। हेलो, हाँ जी, आवाज कहिए सुनाई देती है राजेश भाई मेरी? जी, आप कहिए, आवाज आ रही है आपकी। हाँ, ईद मुबारक, सबको नमस्कार। बहुत कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, मैं सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक यूनिवर्सिटी है उसको बंद कर दो, ताकि सब नेगेटिव बात चली जाएगी। सब इंसान अच्छी तरह संभल के रहते हैं, साथ में रहते हैं, लेकिन ये जो ऊपर वाले सब लोग हैं ना, वो इतनी बड़ी बड़ी बातें बना के हमको ऐसे ऐसे भ्रमित कर देते हैं। इसलिए नेगेटिव बात सुनना छोड़ दो, नेगेटिव बात आगे पोस्ट करना छोड़ दो, आ जाए तो डिलीट करना छोड़ दो। सरकार को सरकार का काम करने दो, हमें अपना काम करो। और मैं सब इतने बताऊं, हमें इंसान ही बनाया है इस ऊपर वाले ने, हमने बांट दिया है। ये मुसलमान है, सिख है, हिंदू है, ये सब इंसान ही है। और हमें और कुछ नहीं कहना। ईद इसलिए तो ईद का त्योहार और अक्षय तृतीय और ये जैन का त्योहार, सब त्योहार एक ही दिन कुदरत ने बनवाया, ऊपर वाला ने एक साथ कर दिया। हम नहीं मानते थे, इसलिए सब दरवाजा बंद कर दिया, मंदिर बंद कर दे दिया, उत्सव बंद कर दिया। भगवान ने सब किया है, इसलिए हमको समझना चाहिए कि अगर आप जो नहीं समझोगे तो आपको घर से बाहर नहीं निकलने दूंगा। नमस्ते जी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सबको अपनी सेहत का ख्याल रखो, इतना ही मेरी प्रार्थना है और मेरे सबको नमस्कार है। हेलो, हेलो, हाँ जी, नमस्ते जी, बस इतना ही मैं कहना चाहता था। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, आप सबको सबसे पहले तो ईद की बहुत बहुत मुबारक। और मैं बात शुरू करने से पहले तो सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम सबको। और बात शुरू करने से पहले मैं एक शब्द बोलूँगा, वो देश शिवा वर मोही है, शुभ कर्म ते कबहू ना टरूं, ना टरूं अरसों जब जाय लड़ूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। तो इसका अर्थ है कि ए अल्लाह, ए कायनात के मालिक शिवा, शिवा में को ऐसा एक वर दे जो कि मैं किसी का भला करने के लिए मैदान जंग में उतर जाऊं, तो उतरने के बाद में निश्चय करके अपनी जीत करूं। और अब ये जो जंग जो चल रही है दुनिया में, कुछ कोरोना की बीमारी है, कुछ नफरत की बीमारी है। हमारी ये जंग है, इस हर एक तरह की बीमारी के साथ में उसके खिलाफ में चल रही है। और हमें अभी मेरा क्लास ज्वाइन कर ऑनलाइन। हमें मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हेलो जी सर, आ रही है। हाँ जी। और इस जंग में अगर हमें लड़ना है तो सबको कंधे से कंधा मिला करके, ना कोई हिंदू है, ना कोई मुस्लिम है, ना कोई सिख ईसाई, सब इंसान हैं। और इंसानियत के लिए, पूरी दुनिया के लिए, जिसको एक ही वाहिगुरु, एक ही परमेश्वर उसने बनाया है, बंदों को बनाया है। ये कहने को तो एक बीमारी है आजकल जो कोरोना फैला हुआ है, लेकिन अगर सही नज़र से देखोगे तो ये हमारे को एक ऊपर वाले ने एक इम्तिहान की घड़ी दी है, पहचानने की घड़ी दी है। इंसान को इंसान की तरह पहचानना शुरू करो, नफरतें बंद करोगे, बीमारी भी बंद हो जाएगी। ये मेरा पक्का मैंने वो यकीन है। सर, मैं तो सर अरदास करता हूँ रोज। अरदास करने के बाद में हाथ आगे कर देता हूँ ऊपर वाले के सामने कि मालिक मेरा हाथ पकड़ के वहीं ले चलना जहाँ तेरे को मंजूर होगा, जहाँ तेरी मैं सेवा कर सकूँ इंसानों की। तो चाहे वो एनआरसी के लिए ले जाए, चाहे वो किसानों के बॉर्डर पे ले चलता है, चाहे वो यहाँ पर खिदमत लोगों की परेशानियाँ दूर करने के लिए खड़े मैदान में खड़ा करता है। और यही मैं बता रहा हूँ, आपके अपने अंदर सारे पॉजिटिविटी रखो, नेगेटिविटी बिल्कुल ख़त्म करो। मैदान में उतरोगे, पॉजिटिविटी ले करके चलोगे, आपको इंशाल्लाह कामयाबी सबको मिलेगी। और यही मैं बता फिर एक शब्द मैं बोलना चाहूँगा, सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबू ना छाड़े खेत। अब सूरमा वही है जो गरीब के लिए, ठीक है,
और आपको फिर से सबको बहुत बहुत मेरे को अच्छा लगा, आप लोगों से मिल के बातें करके एक एकता हुई, आपस में अगली स्ट्रेटेजी बनाएंगे हम लोग सब मिल करके कि कैसे ग्राउंड पे हम लोग काम कर सकते हैं। आप लोगों से हम एक दूसरे से सीखने को मिलेगा। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लोग तो काफी हैं, पर मैं ये समझता हूँ कि आपका जो तयशुदा टाइम था वो 10:30 बज चुके हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि हमारे जो बहुत अच्छे साथी थे, संजय राय जी थे, जो सुब्बा राव जी के साथ काम करते हैं, वो मेरे ख्याल हैं। तो अच्छा, बहुत पहले लेफ्ट किया था, फिर ज्वाइन किया था, फिर लेफ्ट कर दिया। शमशाद भाई लगे, शमशाद भाई को मौका दीजिए अभी। और योगेश शर्मा जी हैं, योगेश शर्मा जी हैं, योगेश शर्मा जी। खैर 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 मैं अब वो नहीं करता हुआ। मैं समझता हूँ कि हमें समापन की तरफ बढ़ना चाहिए। बाकी हाँ, बकायदा बकायदा, और लीजिए। शमशाद भाई जब लिख पे आए उनके पास आवाज जा रही है, अगर वो बोल चाहे तो बोले। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और बुनियादी तौर पे आज जिन हजरात को आपने जोड़ा, बुनियादी तौर पे इस ये जो हालात हैं, असल फरिश्ते तो आप ही लोग हैं। और वो कहा गया है कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताज के लिए कुछ कम न थे कर लो बयां। तो इंसान जो है वो बुनियादी तौर पे इंसानियत और इंसानी हमदर्दी के लिए पहचाना जाता है। और ये जो हालात हैं, इसमें हमने देखा बहुत सारे लोगों को और के सांस के लिए और ऑक्सीजन के लिए तड़पते हुए रह गए और उसका शिकार हो गए। तो ये चीज़ें हैं, ये हमारी प्रायोरिटीज़ जो हैं, सेहत, तालीम और लोगों की जो बुनियादी फैसिलिटीज़ हैं, उसकी तरफ तवज्जो होनी चाहिए। राम मोहन राय जी ने और तमाम दूसरे हमारे बुजुर्गों ने इसकी तरफ इशारा भी किया और बातें भी की। हमने देखा कि एक डॉक्टर थे कफील, और मेरे ख्याल से और लोगों ने भी सेहत के हवाले से आवाज़ उठाई थी
और फिर उनको बड़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। तो हमने इस नाम को एक सिंबल के तौर पे इस्तेमाल करते हुए एक छोटी सी नज़्म कही है। और आप हजरात की नज़र, ऐ कफील हम तुम्हारे गुनहगार हैं, ऐ कफील हम तुम्हारे गुनहगार हैं, हमने तुमको जलीलो लकद को करने की कोशिश भी की, हमने तुमको भी जिंदा के अंधेर में बेड़ियां डाल दी, हमने तेरी सदाओं कराहों को दी गालियां, हमको तेरे दुखों आंसुओं पर भी आई हंसी, हाय क्या जुर्म थे तेरे भाई मेरे, तेरी चिंता हमारे ही सांसें थी, और उस पर लगे कदगनों को उजागर किया, काश नफरत के चश्मे से ना देखते, तेरी चिंता पुकारों पे कुछ सोचते, काश ऐ काश शहर के अस्पतालों के जीनों पे लेटी तड़पती, आखिरी हिचकी लेती ही जनता ने अब ये कहा, ऐ कफील हम तुम्हारे गुनहगार हैं, ऐ कफील हम तो अपने गुनहगार हैं। शुक्रिया, और उम्मीद है कि इंसानियत के लिए जो आप हजरात की कोशिशें हैं वो ऐसे ही रहेंगी, और इंसानियत इसीलिए बचती हैं कि आप जैसे लोग खड़े होते हैं और उसको बचाने की कोशिश करते हैं। ये भी एक तारीख़ी लम्हा है पूरी इंसानियत के लिए, हमारे मुल्क के लिए ख़ास तौर से, और हम सब दुआ करें कि एक दूसरे का सहारा बने। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो हाजिर हूँ, मैं तो हाजिर हूँ। जी, थैंक यू आरिस भाई। लॉयर्स फॉर डेमोक्रेसी की तरफ से हम 3 लोग हैं यहाँ पर, और आपने जो प्रोग्राम आज का किया इसके लिए आपको बधाई और ईद की शुभकामनाएं सभी को। और आज इस महामारी के दौर में जो आपकी तरफ से काम भी किया जा रहा है वो भी हम लोग देखते आ रहे हैं और सराहनीय है, और हमारे पिछले वक्ताओं ने भी काफ़ी कुछ इस पर प्रकाश डाला है, और काफ़ी इस ईद के मौके पर इतनी खुशी नहीं हो रही है जितनी होनी चाहिए, जितनी हर साल होती है, लेकिन फिर भी आज हम बैठे हैं और इस भाईचारे को, हम इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। ये इसके लिए आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। आज का माहौल के बारे में जानते ही क्या और ज़्यादा सब लोग काम कर ही रहे हैं। कुछ बातें जो मैं कहना चाह रहा था, जो और मैं इस हम लोग लॉयर्स फॉर डेमोक्रेसी की तरफ से भी जो सोच रहे हैं वो 2-3 लाइनों में मैं ख़त्म करना चाहूँगा कि
हम लोग भी इस और वॉइस फॉर डेमोक्रेसी की तरफ से ये बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं अपने बयानों के, अपने स्टेटमेंट के माध्यम से, जो हम आगे निकालेंगे, कि जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, जो हेल्थ सिस्टम है, इस तरह से उसका अब एक्सपोज वो सामने है। खत्म हो चुकी व्यवस्था और एकदम ये यहाँ पर आज ये दिख रहा है कि ना प्रॉपर डॉक्टर हैं, ना अस्पताल है, और जितनी जरूरत थी आबादी के हिसाब से वो नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि आज हमारी सरकार के पास में कोई भी एक्शन प्लान नहीं है। वो एक्शन प्लान के चलो पहले आपत्ति हो गई कि 6 महीने पहले आपको पता था, लेकिन भी आपके पास क्या प्लान है वो भी कुछ नहीं नजर आ रहा है। अनाथों की तरह हम लोग हो गए हैं, हमारी पूरी देश की जनता अनाथ की तरह हो गई है। अब किसी तरह से जो विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन है, तरह तरह के ऑर्गेनाइजेशन आपके जैसे जो हैं वो सब कर रहे हैं, और बाकी संगठन लोग कर रहे हैं, हमारे सिख भाई लोग जिस तरह से कर रहे हैं, बस उन्हीं के भरोसे रह गए हैं। सरकार नाम की चीज यहाँ नजर नहीं आ रही है। तो इस मंच के माध्यम से भी यहाँ पर ये बात ये यहाँ पर हम अपनी बात रखना चाहेंगे कि कि हमें सरकार से ये अभी फिलहाल ये जोर से मांगे रखनी कि यहाँ जिम्मेदार लोगों को आइडेंटिफाई आगे किया जाए, और अभी तुरंत कोई ना कोई कमिटी बनाई जाए जो वार रूम की तरह काम करे, जो यहाँ देखे कि क्या किस तरह से क्या एक्शन और किस जगह पर कहाँ कैसे किया जा सकता है। इस तरह से छोड़ के नहीं चलेगा, और भविष्य में क्या किया जाए इसके लिए भी प्लानिंग का काम अभी से होना चाहिए। और ये जिम्मेदार सरकार, इसकी हम भर्त्सना करते हैं, इसको जिम्मेदारी लेनी चाहिए, इसको अपनी गलती माननी चाहिए। खैर, ये इस महामारी के दौर में आज ईद के मौके पर हम लोग इकट्ठा हुए हैं। ईद का जो संदेश है अमन का, चैन का और समृद्धि का, इस बीमारी से लड़ने में ये त्योहार हमें थोड़ा सा ढांढस दे, हमारा जो आपसी भाईचारा है थोड़ी सी मजबूती दे। इसी कामना के साथ में, इसी शुभकामना के साथ में आपको बधाई, आप सब लोगों को बधाई। धन्यवाद। मैं अंत में एक प्रार्थना पढ़ सकता हूँ। अंत में एक प्रार्थना पढ़ सकता हूँ मैं। एक मिनट की छोटी सी प्रार्थना है, बहुत अच्छी लगी मुझे। फैजान भाई और मेरे सभी मौजूद दोस्तों, राम मोहन जी, दीपक पराशर साहब, मैं सभी को ज्वाइन किया है, और जो बीच में उनको भी मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि खुदा खिदमतगार हिंद और सिख विरासत और राम मोहन जी की तरफ से जो ये प्रोग्राम रखा गया और जो मतलब लोगों को कनेक्टिविटी के लिए दिया गया है, उसके लिए मैं सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, खुदा खिदमतगार हिंद की तरफ से खासकर, कि हम लोगों के साथ आप जुड़े और आपने हमको इतना प्यार दिया कि हमारे साथ अपना 1 से 1.5 घंटा आपने हमारे साथ लगाया, क्योंकि सबसे चीज इस टाइम और वो टाइम आपने हमको दिया। मैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का। और अब मैं राम मोहन जी के हैंड ओवर करता हूँ सब कुछ, वो समापन कर रहे हैं। जो भी इजाजत ले रहे हैं वो राम मोहन जी से इजाजत लें, और बिल्कुल हमारे तरफ से भी तैयार है सुनने के लिए। शुक्रिया जनाब। सैफ भाई ने बहुत अच्छी तरह इसका समापन किया है। मैं आज के इस पवित्र मौके पर आप सबको दोबारा बधाई देता हूं और इस बात की कामना करता हूं कि अगले वर्ष हम सब लोग मिलकर ईद को बहुत ही शान से, जोश व खरोश से, खुशियों से मनाएं, ऐसी हम कामना करते हैं। हम कामना करते हैं उस परवरदिगार से कि पूरी दुनिया के अंदर अमन व चैन हो, और जो ये महामारी आज हमें अपने
अंदर लील जाना चाहती है वह समाप्त हो और सब उसी तरह से स्वस्थ तंदुरुस्त रहें जिस तरह से रहने की तमन्ना ये सब लोग करते हैं। मैं कामना करता हूँ और दुआ करता हूँ उस अल्लाह मियाँ से, उस परवरदिगार से, उस परमात्मा से कि वे हमारे देश के नेताओं को सद्बुद्धि दे ताकि वे राज धर्म का पालन करें और किसी भी प्रकार से किसी की भी फिरकेदाराना ढंग से उसको विभाजित करने की, उसके अधिकार छीनने की कोशिश मत करें। हम प्रार्थना करते हैं उस परमपिता परमात्मा से कि जो हमारे किसान भाई आज अपना आंदोलन कर रहे हैं उनकी मांगे पूरी हों और वो राजाओं का राजा जो किसान है उसकी मांगों को पूरी करने के लिए इस सत्ता को, इस शासन को सद्बुद्धि मिले। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम सब मिलकर साथ रहें और हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि दुनिया के अंदर सत्य की, न्याय की जीत हो। हम कामना करते हैं फिलिस्तीन की जनता के हक में कि वे लोग जो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं समानता के लिए, अपने हकों के लिए, उसमें उनको जीत हासिल हो। और भारत, हिंदुस्तान जिस तरह से पहले भी कंधे से कंधा मिलाकर फिलिस्तीन के आंदोलन के साथ, फिलिस्तीन की आज़ादी के साथ और फिर फिलिस्तीन की अखंडता और एकता के साथ खड़ा रहा है, वो उसी भाव के साथ खड़ा रहे। सत्ता पक्ष को सद्बुद्धि मिले, ऐसी हम कामना करते हैं। और इसी अल्फाज के साथ मैं आप सबको ईद की पुनः बधाई देता हूं और आप सबका अपने तमाम साथियों की तरफ से, खुदाई खिदमतगार हिंद की तरफ से, विश्व आर्य समाज की तरफ से और जितने भी हमारे संगठन आज शामिल हुए हैं, विरासत, सिखिज्म ट्रस्ट, गांधी ग्लोबल फैमिली, मिशन भारतीयम, यूथ ऑफ हजरत निजामुद्दीन और जितने भी संगठन शामिल हुए हैं, रवि नितेश जी, बिल्कुल हम सब की उनकी मदद के लिए गुजारिश करते हैं मिशन भारतीय की तरफ से। और आगाज़ दोस्ती के तमाम हम सब दुआ करते हैं कि सब लोगों को सेहत मिले और सब लोग खुश खर्रम ईद को मनाएं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, थैंक यू, ईद मुबारक सबको, थैंक यू।